नमस्कार दोस्तों। हमारे धर्म ग्रंथों में गुरु और ईश्वर का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऋषि ने स्वयं जगत के पालनहार भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी थी? जी हाँ, ये कथा है महर्षि भृगु की। आज हम जानेंगे कि आखिर भृगु ऋषि ने ऐसा घोर अपराध क्यों किया और इसके पीछे भगवान की कौन सी लीला छिपी थी। बात उस समय की है जब सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों के बीच एक बड़ी बहस छिड़ गई। प्रश्न ये था कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवों में सबसे श्रेष्ठ और सहनशील कौन है। निर्णय लेने के लिए महर्षि भृगु को चुना गया। भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मदेव के पास गए और फिर महादेव के पास। उन्होंने जानबूझकर उनका अनादर किया, जिससे दोनों देवों को क्रोध आ गया। ये देख ऋषि समझ गए कि यहाँ सत्व गुण की कमी है। अंत में महर्षि भृगु वैकुंठ धाम पहुंचे। वहां भगवान विष्णु योग निद्रा में थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। भृगु ऋषि ने देखा कि भगवान ने उनके आने पर कोई ध्यान नहीं दिया। ऋषि को लगा कि ये उनका अपमान है। क्रोध में आकर उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर जोर से लात मारी। पूरा ब्रह्मांड ये देखकर स्तब्ध रह गया। सबको लगा कि अब विष्णु जी भस्म कर देंगे। लेकिन जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। भगवान विष्णु क्रोधित नहीं हुए, बल्कि वे तुरंत उठे और बड़े प्रेम से ऋषि के पैर पकड़ लिए। भगवान ने कोमल स्वर में कहा, हे मुनिवर, क्षमा करें, मेरा वक्ष यानी छाती वज्र के समान कठोर है और आपके चरण कमल के समान कोमल हैं। कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं आई? भगवान की ऐसी विनम्रता और सहनशीलता देखकर भृगु ऋषि की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने घोषित कर दिया कि त्रिदेवों में भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि जहाँ क्षमा है वहीं ईश्वर है। तो दोस्तों, भगवान विष्णु की इस महानता के लिए कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।